गणतंत्र दिवस की तैयारियां लगातार चल रही हैं और इस बार थ्रेट पहले से ज्यादा है। एक तरफ खालिस्तानी आतंकवादियों का थ्रेट तो दूसरी तरफ बांग्लादेशी आउटफिट के थ्रेट के चलते इस बार गणतंत्र दिवस में एआई टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि अगर इस पूरे परेड रूट पर, इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे, हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। इस पूरे परेड रूट और नई दिल्ली में इंडिया गेट, नई दिल्ली, संसद मार्ग, कर्तव्य पथ, यानी कि जो पूरा परेड का रूट होगा, वहां पर अगर कोई भी संदिग्ध नजर आएगा तो हाई डेफिनेशन कैमरे ही नहीं बल्कि फेस रिकॉग्निशन कैमरे जो हैं उनको लगाया गया है। ये पोल पर आप कैमरे देख रहे हैं बड़े बड़े, ये हाई रेजोल्यूशन के कैमरे हैं जो बहुत डीप तक किसी भी शख्स को मॉनिटर कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे इस पूरे परेड रूट पर लगाए गए हैं, जिनके लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पूरी नई दिल्ली में 31 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई भी जो डेटा के अंदर रिकॉर्ड होगा कि कोई संदिग्ध है, कोई आतंकवादी है, उनके पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, लेकिन उस डेटा के अलावा भी अगर कोई संदिग्ध नजर आएगा तो वो इन सीसीटीवी कैमरों के अंदर मॉनिटर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लगातार पुलिस की ब्रीफिंग की जा रही है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा थ्रेट है खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से, बांग्लादेशी आउटफिट की तरफ से। ऐसे में पुलिस की क्या तैयारियां हैं? अगर कोई भी संदिग्ध परेड में खलल डालने की कोशिश करेगा तो वो किस तरीके से पुलिस की नजर में आ जाएगा? इसके लिए नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 31 यानी कि 31 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसमें हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, फेस रिकॉग्निशन कैमरे हैं, जिसमें किसी भी संदिग्ध की एक एक एक्टिविटी जो है वो कैद हो जाएगी। इस वक्त कर्तव्य पथ थाने पर हम मौजूद हैं। पूरा परेड का रूट और पूरी नई दिल्ली यहां पर लगे कैमरे के अंदर कैप्चर हो रही है। एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ये इंडिया गेट के सामने वाली आप विंडो देखेंगे, यहां पर जितने बैरिकेड्स हैं उन्हें बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। इसी तरीके से जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट्स होंगे, अलग अलग जोन में इस बार बांटा गया है, जहां पर लोग बैठेंगे परेड को देखने के लिए, वीआईपीज के लिए अलग सिटिंग होगा, वो सब भी यहां पर पूरी तरीके से हाई डेफिनेशन कैमरे के जरिए कैप्चर किया जा रहा है। ये आउटर सर्कल है इंडिया गेट का, ये आप देखेंगे, ये इस वक्त पूरा यहां पर कैप्चर हो रहा है। यानी कि एक एक तस्वीर यहां पर कैप्चर की जा रही है। यहां पर ये जो लाल रंग का आपको बीच में साइन नजर आएगा हर विंडो पर, उसका क्या मतलब है? किस तरीके से जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम में तैनात हैं। हमारे साथ एसआई कुलदीप जी मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से नजर रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरों के जरिए। कुलदीप जी, मैं देख रहा हूं बहुत सारे कैमरे हैं यहां पर। किस तरीके से फेस रिकॉग्निशन कैमरा, हाई डेफिनेशन कैमरा काम करता है, और किसी भी एक तस्वीर के जरिए आप हमें समझाएं कि ये जो लाल रंग का निशान है कैसे काम होता है इन कंट्रोल रूम के जरिए। इसमें सर टोटल 26 जनवरी की सुरक्षा के मद्देनज़र टोटल 6 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसमें अराउंड 1000 के आसपास कैमरे लगे हुए हैं। उसमें सभी कैमरे हाईली सोफिस्टिकेटेड और हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं। उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्लस एफआरएस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्ट कैमरे भी हैं। तो अलग अलग टाइप के कैमरे लगे हैं मॉनिटर करने के लिए, और चप्पा चप्पे पे नज़र रखे हुए हैं। एआई आपने कैमरा जो बताया, एआई टेक्निक का किस तरीके से इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं? इसमें एफआरएस है जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस है, जो हमारे डेटाबेस जो क्रिमिनल का है उसमें अगर कैमरे की रेंज में कोई भी आदमी आता है और उसका फेस उसमें कवर होता है तो एआई उसको सिस्टम से, डेटाबेस से स्कैन करके वो हमें अलर्ट देगी कि ये आदमी पहले ही वांटेड है या क्रिमिनल है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसको फिर हम डिटेन करके उसको फर्दर वेरीफाई करेंगे। एक पिक्चर के जरिए आप हमें समझा सकते हैं? मैं देख रहा हूँ कि हर स्क्रीन पर ये लाल रंग का निशान बना हुआ है। ये तो कैमरे का है, खाली ये कैमरे का निशान है, लेकिन हम इसको बड़ा करके यहीं से जूम कर सकते हैं। एक एक गाड़ी की नंबर प्लेट हम देख सकते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप के कैमरे, अगर नंबर प्लेट डिटेक्टर वाले में है तो कोई गाड़ी चोरी की है तो वो ऑटोमेटिक हमें पॉपअप देगा और अलर्ट करेगा कि ये गाड़ी चोरी की है, या कोई संदिग्ध जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे स्कैन करके पॉपअप आ जाएगा और हमें अलर्ट भेजेगा कि ये आदमी क्रिमिनल है।
तो हम उसको वेरीफाई करेंगे फिर डिटेन बहुत करके। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में अगर हम टोटल बात करें तो 31 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और खास तौर पर कर्तव्य पथ यानी कि जो परेड रूट है वहां पर 6 ऐसे सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जिसमें आप देख रहे हैं तमाम पुलिसकर्मी यहां पर बैठे हुए हैं जो पूरी तरीके से एक एक कैमरे, लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे हैं इन 6 कंट्रोल रूम के अंदर, उन पर नजर रख रहे हैं। अगर कुछ भी सस्पिशियस नजर आएगा तो पॉपअप जो है यानी कि इन लोगों को अलर्ट मिलेगा और उसी हिसाब से हाई डेफिनेशन कैमरे और एआई टेक्नोलॉजी के जरिए फेस रिकॉग्निशन कैमरे के जरिए इस वक्त पुलिस पूरी तैयारी के साथ गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में लगी हुई है। देश के पर्व गणतंत्र दिवस के लिए इस वक्त हमारी फोर्सेस पूरी तरीके से तैनात हैं। दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है, क्योंकि इस बार खालिस्तानी आतंकवादी और साथ ही बांग्लादेश आउटफिट की नजर जो है वो भी गणतंत्र दिवस पर है। हमेशा आतंकवादियों की नजर रहती है। किस तरीके से पूरी नई दिल्ली को एक किले में तब्दील किया गया है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवेश महिला जी मौजूद हैं जो कि एडिशनल सीपी हैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के। सर, गणतंत्र दिवस की तैयारी आप लोग लगातार कर रहे हैं, इस बार सुरक्षा व्यवस्था में कितने पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? निश्चित ही गणतंत्र दिवस जैसा हम सब जानते हैं एक फिक्स समय पे और फिक्स डे को राजपथ में ओपन में सेलिब्रेट होता है। उसको देखते हुए एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं दिल्ली पुलिस के, उन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को हम एनफोर्स कर रहे हैं। इस बार थोड़ा स्ट्रिक्टेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रहेगा। हम मिनिमम 3 लेयर ऑफ फिजिकल चेक रहेगा जो आदमी पैदल आएगा, और उसके अलावा 4 लेयर पे सॉफ्ट चेकिंग भी रहेगी, और गाड़ियों की भी 3 लेयर पे फिजिकल चेकिंग मिनिमम रहेगी जो हमारे पिकेट और बैरिकेडिंग हमने लगाए हुए हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप सुरक्षा जांच में पुलिस का सहयोग करें और अपने आने से पहले अपने एनक्लोजर की लोकेशन और उसके तरफ जाने का रास्ता आप देखें। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और आप अपने वैलिड पास और आई कार्ड साथ में लेके आएँ। सर, जब भी कोई देश का पर्व होता है तो जितनी तैयारियां पुलिस की होती हैं, आतंकवादियों की नज़र भी रहती है। खास तौर पे गणतंत्र दिवस पे कर्तव्य पथ पर तमाम विदेशी मेहमान होंगे, हमारे देश के लोग होंगे, परेड यहाँ से निकलेगी। खालिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर भी जगह जगह चस्पा किए गए हैं ताकि उनकी पहचान की जा सके। किस तरीके के थ्रेट जो हैं वो अब तक आप लोगों की जानकारी में आए हैं, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से हो या बांग्लादेशी आउटफिट की तरफ से हो? निश्चित ही सारे इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ईजाद करते हैं, और इस बार भी हमने स्ट्रिंजेंट थोड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाया है और सारे मेजर्स हमने लिए। अभी तक 9 से ज़्यादा हम ग्राउंड पे रिहर्सल, ब्रीफिंग और पॉइंट वाइड डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है, मैं पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत ही अच्छे से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो देश प्रेम की भावना को साथ लेके रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आएँ, पार्टिसिपेट करें, लेकिन सुरक्षा में पुलिस की सहयोग करें। और अगर आपको कोई सस्पिशियस आदमी एक्टिविटी दिखाई देता है तो उसकी सूचना भी नज़दीकी पुलिसकर्मी को दें, जो यहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के समय आपसे लगभग 50 मीटर से ज़्यादा दूरी पे आपको कोई ना कोई पुलिसकर्मी अवश्य ही मिल जाएगा। सर, फेस रिकॉग्निशन कैमरे जो होते हैं और सीसीटीवी कंट्रोल रूम, कितने सीसीटीवी कंट्रोल रूम आप लोगों ने बनाए हुए हैं और कितनी रेंज है, कितने कैमरों से लैस है हमारी पूरी नई दिल्ली जो सस्पिशियस लोगों पर नज़र रखेगी? लगभग हमारे 14 सीसीटीवी कंट्रोल रूम होते हैं पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें मोर देन 3000 सीसीटीवीज़ हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। इन सीसीटीवीज़ के अंदर वीडियो एनालिटिक्स और उसके साथ में एफआरएस भी हमने इनेबल किया हुआ है। स्टाफ को भी लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा से हम ट्रेन कर चुके हैं कि उनको अगर कोई सस्पिशियस आदमी एक्टिविटी दिखाई देती है तो वो कैसे उनको इमीडिएटली अप्रेंड करना है, अरेस्ट पार्टी, और एडिक्वेट मेजर्स इसमें इसके अंदर लिए हुए हैं। सर, ये कहा जा सकता है कि अगर कोई भी सस्पिशियस जिसकी जानकारी आप लोगों के सिस्टम में है वो अगर कहीं भी इस एरिया में एंट्री करने की कोशिश करेगा तो वो आपके जो तमाम सीसीटीवी कंट्रोल रूम है उसमें कैप्चर हो जाएगा, इस तरीके की टेक्नोलॉजी? निश्चित ही, ना ही सिर्फ जो जानकारी हमारे कैमरे में है बल्कि मैंने बताया कि वीडियो एनालिटिक्स भी हमारे पास में, अगर सस्पिशियस आदमी, अबंडेंट बैग, एक्टिविटी, मूवमेंट, कई तरह के वीडियो एनालिटिक्स होते हैं, अगर उनमें भी कोई आदमी कैप्चर होगा तो वो भी पकड़ा जाएगा, उसको भी हम निश्चित ही उसको भी वेरीफाई करेंगे। सर, हमने देखा कर्तव्य पथ थाने के पीछे बहुत पुलिसकर्मी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कितने जोन में आप लोगों ने जोन बनाए हैं जिसमें अलग अलग कितने डीसीपीज होंगे, और पुलिस की अगर हम फिजिकल प्रेजेंस की बात करें तो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कितने दिल्ली पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती होगी? अराउंड न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अराउंड 10,000 पुलिसकर्मी हम इसके अंदर लगाते हैं। उसके अलावा सीएपीएफ अलग से, और रिक्वायर्ड जोन्स जो हमारे सिक्योरिटी मेजर्स और सुपरविजन के हिसाब से आवश्यक है उतने जोन्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, और आई एम श्योर कि हम इसको बहुत ही अच्छे से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को
पब्लिक के साथ मिलकर, पब्लिक के कोऑपरेशन के साथ मिलकर, सबके साथ हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। सर आखिरी सवाल, एआई टेक्नोलॉजी का भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके के स्पेशलाइज्ड चश्मे हैं जिन्हें अगर कोई पुलिसकर्मी पहनेगा तो वो देख सकता है कि अगर कोई संदिग्ध नज़र आता है, उसकी जानकारी उसको मिल जाएंगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक खास बात हमने देखी, जो आप लोगों ने एक प्रेस रिलीज शेयर की थी, कि इस बार नदियों के नाम पर लोगों के बैठने की जगह डिसाइडेड की गई है। इसका क्या मकसद? निश्चित ही जो टेक्नोलॉजी हमें इनेबल करती है सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में, उस टेक्नोलॉजी को हम निश्चित ही यूज करेंगे। बाकी नदियों के नाम पे इस बार निश्चित ही, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, इस बार नदियों के नाम पे एनक्लोजर, सिटिंग एनक्लोजर है वो हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि अपने पास को एक बार देख लें कि कहाँ उनका सिटिंग एनक्लोजर की जगह है और क्या नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है या रास्ता है जिनसे आप आ सकते हैं। और जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल है उनकी लिस्ट भी देख लें, ताकि अंतिम समय पर आपको उसमें समस्या ना हो। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस फिजिकल प्रेजेंस के साथ इस बार एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि किसी भी तरीके का आतंकवादी, चाहे वो खालिस्तानी हो या फिर अलकायदा का हो, जिनके टारगेट पर हमेशा दिल्ली रहती है, उनके लिए उनके पोस्टर जगह जगह चस्पा किए गए हैं ताकि अगर किसी की भी नजर इन आतंकवादियों पर पड़े तो पुलिस को लोग इंफॉर्मेशन दे सकें। इस वक्त हम आउटर सर्कल पर मौजूद हैं कनॉट प्लेस के, और वहां पर आप देखेंगे ये वो तमाम खालिस्तानी आतंकवादी हैं जो हमेशा भारत को लेकर, दिल्ली को लेकर धमकी देते रहते हैं। आतंकवादी जिनकी पुलिस को तलाश है। ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल वाधवा सिंह बब्बर का फोटो आप देख रहे हैं। इसी तरीके से पुरुषोत्तम सिंह पम्मा, भूपेंद्र सिंह भिंडा, गुरमीत सिंह बग्गा, ये चारों आतंकवादी जो हैं वो खालिस्तान के आतंकवादी हैं और इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि ये 26 जनवरी की परेड में खलल डाल सकें। ऐसे में अगर आप देखेंगे इस वक्त ये आउटर सर्कल है कनॉट प्लेस का, ना केवल परेड रूट बल्कि पूरी नई दिल्ली को अलग अलग सीसीटीवी कंट्रोल रूम के जरिए कैप्चर किया गया है। अगर कोई भी संदिग्ध कहीं नजर आएगा तो एक अलर्ट मैसेज जो है कंट्रोल रूम में जाएगा। ये दूसरा पोस्टर है इन्हीं खालिस्तानी आतंकवादियों का, जिसमें लिखा हुआ है कि आप पुलिस को जानकारी दें। और ना केवल खालिस्तानी आतंकवादी, अब आप देखिए एक और पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकवादी जिनकी पुलिस को तलाश है। ये अगर आप देखेंगे ये है मोहम्मद इकबाल, ये अलकायदा ग्रुप से जुड़े हुए आतंकवादी हैं, जिसमें मोहम्मद खालिद है, मोहसिन चौधरी है, जुनैद अहमद है, रियाज भटकल है। ये तमाम आतंकवादियों की तलाश इस वक्त पुलिस को है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर, दुकानों पर, मार्केट में अलकायदा के आतंकवादी, साथ ही खालिस्तान के जो आतंकवादी हैं जो कि वांटेड हैं, उन सभी की तलाश के लिए, और अगर वो नई दिल्ली के अंदर नजर आते हैं अपने गुर्गों के जरिए कोई भी ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी अंजाम करने की कोशिश करते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए इस तरह के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। ना केवल कनॉट प्लेस में बल्कि कई थानों के बाहर, कई मार्केट में, बंगाली मार्केट में, और लोगों से अपील की गई है कि अगर इस तरह की शक्ल सूरत का कोई भी संदिग्ध आपको नजर आए तो आप तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें। कैमरामैन जगदीश के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।